गाड़ी के शीशों पे ब्लैक पेपर लगवाने का परमिट या जिसे टिंटेड मिरर परमिट भी बोलते हैं, वो आप किस तरह बनवा सकते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जो लोग गर्मी की वजह से या कोई मेडिकल इशू की वजह से या अपनी प्रोटेक्शन प्राइवेसी की वजह से गाड़ी के शीशे ब्लैक करवा लेते हैं, यानी कि उस पर ब्लैक पेपर लगवा लेते हैं। उसकी कुछ परसेंटेज होती है, कोई 10% होती है, कोई 20%, कोई 40, इस तरह 100% तक हो जाता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वजूहात होती हैं। या तो लोग क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो धूप पड़ती है ज़्यादा, तो उससे बचने के लिए कुछ लोग लगवा लेते हैं। और कुछ लोगों को एलर्जी होती है, उनकी स्किन में इशू होता है जिसकी वजह से उनको धूप से बचना होता है, तो धूप से बचने के लिए वो करवा लेते हैं। या कोई मेडिकल इशू होता है, या कुछ लोग जिनके ऊपर जिनकी कोई दुश्मनी वगैरह होती है और तो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ लगवा लेते हैं। तो ये 2 3 4 वजूहात हैं जिनकी बिना पे लोग अपनी गाड़ी के शीशे जो है वो उन पे ब्लैक पेपर लगवाते हैं। तो इसके लिए परमिशन क्यों रिक्वायर्ड है? मतलब आपकी गाड़ी है, आप उसके ओनर हैं, आप जो चाहे मर्ज़ी करें उस पर। लेकिन परमिशन इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये जुर्म है। अगर हम प्रोविंशियल लेवल पे देखें, पंजाब में अकॉर्डिंग टू प्रोविंशियल मोटर व्हीकल एक्ट 1961 का सेक्शन जो 110 है, उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी गाड़ी में अनऑथराइज चेंजिंग करता है, यानी कि विदाउट परमिशन को चेंजिंग करता है, तो ये जुर्म है। तो ये जो ब्लैक पेपर का इशू है, ये भी इसी सेक्शन के तहत डील किया जाता है। तो जिसमें 500 रुपये तक फ़ाइन है और 1 माह तक इसमें कैद है। तो अगर नेशनल लेवल पे देखे जाए तो नेशनल हाईवे का सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 जो है, उसका 73 सेक्शन जो है वो भी इस अमल को जुर्म करार देता है, जिसकी तकरीबन 500 से 2000 तक जुर्माना है और इसमें 1 माह तक सज़ा है। तो मतलब कि ये इसलिए ममनू है पाकिस्तान में। अगर आप पेपर लगवाते हैं शीशों पे, तो पुलिस आपको रोक सकती है, आपका चालान कर सकती है। लेकिन कुछ कानून ऐसे होते हैं जहाँ पे आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर परमिशन। आप परमिशन ले सकते हैं सरकारी इदारों से, और सरकारी इदारे से प्रॉपर परमिशन लेने के बाद आप उस काम को कर सकते हैं। लेकिन वो परमिशन लेने के लिए आपके पास कोई रीज़न होनी चाहिए, और वो रीज़न भी ऐसी होनी चाहिए जिसको जो वैलिड हो और एक्सेप्टेबल हो। तो जब आप रीज़न अपनी बताते हैं और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो साथ लगा के मुतलका इदारे में जमा करवाते हैं, तो फिर वो आपको परमिशन देते हैं। परमिशन जो देते हैं वो एक परमिट फॉर्म की शक्ल में होता है आपके पास। काफ़ी ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, मैंने अपनी गाड़ी में भी लगवाया है। उसका मुझे ये फ़ायदा है कि आजकल चूँकि गर्मी ज़्यादा है, तो हीट से बंदा बच जाता है। तो दूसरा प्राइवेसी भी होती है, फैमिली साथ होती है, तो ज़रा उसमें एक सिक्योर माहौल होता है। तो आप भी लगवा सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है वो आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपकी CNIC की कॉपी, और उसके बाद आपके जो गाड़ी की ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी, और इसके अलावा जो भी आपका रीज़न है, अगर आपको मेडिकल इशू है तो उसका मेडिकल आप साथ लगाएंगे। और अगर आपको कोई थ्रेट है, उसकी रीज़न, कोई FIR वगैरह या जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास प्रूफ है। और अगर इसके अलावा कोई और आपका इशू है, तो उसकी जो भी आपके पास जो भी उसका प्रूफ है वो आप साथ लगाएंगे डॉक्यूमेंट्स के। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद इसको डील करता है, वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देने हैं। तो कुछ दिन के बाद आपको जो है वो परमिट मिल जाता है। तो ये था जी प्रोसीजर गाड़ी के शीशे पे ब्लैक पेपर लगवाने का। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप परमिट हासिल करना चाहते हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।